प्रश्नों को बिना सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शन से आपको सारे ही टाइप के प्रश्नों के आंसर देने हैं। जितने भी आपके प्रश्न होने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी टाइप के आपके प्रश्न होने वाले हैं, उन सारे ही टाइप के प्रश्नों पर आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन से ही सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं। हम आपसे बोले क्या आप ऐसा कर सकते हो? यदि आप ये बोलते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को बस आपको क्या करना, पूरा देखना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप सिर्फ ऑप्शन से आंसर दे सकते हो। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो वीडियो है ये आपका स्पेशल एनटीपीसी के लिए है। यहाँ पर आपके आरआरबी ने 2018 में, 21 में, 22 में और 24 में जितने भी आपके लेटेस्ट प्रश्न हो, या फिर 18 के हों, 21 को हों, 22 के हों, जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं 18 से लेकर 24 तक, जितने भी आपके आरआरबी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे ही आपके अनुपात समानुपात से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए गए हैं, जो कि आपके एनटीपीसी में 100% यहीं से आपका प्रश्न फंसेगा। जितने भी टाइप के प्रश्न आपके अब तक आरआरबी ने पूछे हैं, जो आपके एनटीपीसी में आने की पूरी संभावना है, वो सारे ही टाइप के प्रश्न आपके यहाँ पर लिए गए हैं और उन्हें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही उनके आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो आपको सिर्फ ये जानने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि इस वीडियो को आपको सिर्फ पूरा देख लेना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप खुद से ये बोलोगे कि सर आप इस टाइप के कितने भी प्रश्न दे दीजिए, हम सारे प्रश्नों के आंसर सिर्फ ऑप्शन से ही दे देंगे, हमें प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या ट्रिक लगानी है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न है, ये आपका प्रश्न जो है वो आपका लेटेस्ट 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका। अब यहाँ पर यदि इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। वो भी आप मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। कैसे दोगे? आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ही आप ऑप्शन से आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे? ध्यान समझिए। हमने बोला, यहाँ पर बोला गया है संख्याओं ए और बी के बीच मध्यानुपात 6 है। मध्यानुपात कितना है? 6 है। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म ए और बी का मान हो सकता है? जब कभी भी आपको मध्यानुपात दे दिया जाए और आपको संख्याएं पूछ ली जाएं, जब कभी भी आपको मध्यानुपात दे दिया जाए और संख्याएं पूछ ली जाएं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। करना क्या है, जो भी आपका मध्यानुपात दिया गया है उसका आप स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 36 जो है, क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 36 जो है वह 10 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला क्या ये 36 जो है, क्या ये 12 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद यदि आप खुद से करते हो, अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने आपको समझाया, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप यदि खुद से करते हो तो यहाँ पर सिर्फ मात्र 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर देकर आप आगे निकल जाओगे। अच्छा, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी उसे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे? ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि यदि 40:35 समानुपात 35:k है तो k-1 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर एक जोड़ा आपका ये हो गया और एक जोड़ा आपका ये हो गया। हमने बोला इन दोनों में से किसी भी एक का यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइनल रेशियो बना देना है। तो आप यदि फाइनल रेशियो बनाते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35। हमने बोला कि 8 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी, तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। बीच वाला जो भी होगा आपका, उसमें आपको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो बीच वाले में यदि आपको 7 मिल रहा है तो आप ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यदि हमसे डायरेक्ट k का मान पूछ लेता, तो ऊपर वाली जो भी संख्याएं होती वह आपकी जो भी आपकी 7 से डिवाइड हो रही होती वही आपका आंसर होता। यदि आपसे बोला गया है कि k-1 का मान कितना है, तो यहाँ पर 7 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वही हमेशा आपका आंसर होगा, और 7 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखें तो 7 से देखते हैं तो 7 से ये 49 डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
7 से ये 49 डिवाइड हो रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 7 से देखेंगे तो देखिए 7 से 21, 22, 23, 24, 3 बचा, 7 पंजे 35, ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है 7 से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन हम इसे देखते हैं, 7 के 21, यहाँ पर बचेगा आपका 2, और 27 कभी 7 के पाड़े में आता नहीं है, 28 आता है। यानी कि हम यहाँ पर के में से यदि हम 1 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 कम हो रहा है। अच्छा, ये समझ आया होगा। यदि डायरेक्ट के का मान पूछ लेता तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या देखते जो कि 7 से डिवाइड हो रही हो। यदि यहाँ पर ऐसी संख्या दी गई है जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k माइनस 1 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये ट्रिक आपको कभी भी लगानी है तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में आंसर दिखेगा, तो यदि यहाँ पर डायरेक्ट k का मान पूछेगा तो यहाँ पर जो भी संख्या आपकी रेशियो के रूप में बनकर आएगी यहाँ पर बीच वाले रेशियो से, उससे जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। यदि k माइनस 1 की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो संख्या आपकी बनकर आएगी उससे जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर होगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर सिर्फ आप ऑप्शन से ही दे सकते हैं, आपको इसे बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों टाइप के प्रश्नों को एक बार में हम आपको बता देते हैं, और आपको दोनों टाइप के प्रश्नों में से किसी को भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही उनके आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, क्या तरीका लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, 3 कक्षाओं में छात्र 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ये प्रश्न आपका यहाँ पर 2021 में पूछा गया है रेलवे द्वारा, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो 2024 में पूछा गया था। तो जितने भी आपके टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक। और आपके यही क्वेश्चन आपके रिपीट करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके रिपीट करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे 2 प्रकार से पूछा जाता है कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, या फिर वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी। यहाँ पर जब आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर वृद्धि के बाद का अनुपात कितना है, तो 4:5:7 है। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। यदि यहाँ पर 16 हो रहा है, इनको सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। यदि ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 16 हो गया। हमने बोला कि 16 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, देखो जरा। तो 16 के पहाड़े में आपका 150 आता नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 16 के पहाड़े में देखिए 16 कम 16, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 20 16 के पहाड़े में आएगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला कि 16 कम 16, 4 और 1 5, यहाँ पर आपका 50 बच जाएगा। 50 कभी 16 के पहाड़े से कटता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि 16 कम 16, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 4 और 4 8, और 16 पंजे 80, यानी कि ये संख्या पूरी 16 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर बाद के लिए बोला गया, तो हमने बाद वाले रेशियो को सबको ऐड कर दिया, तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से आंसर मिल गया। यदि पहले के बारे में बोलता तो पहले वाले जो रेशियो थे उनको आप ऐड कर लो, 5 6 7 8 9 10, 10 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आंसर होगा, 10 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, यदि पहले वाला पूछा जाता तो, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, क्या ट्रिक लगेगी, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है, कुछ फलों को A, B, C और D के बीच 3:4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि A को 192 फल मिले तो B और C को मिलाकर कितने फल मिले, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर देखिए A को इतने फल मिले हैं, तो यहाँ पर A का रेशियो कितना है, 3 है। हमने बोला 3 से आप इसे डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है आपका, 3 से 18 और 3 चौक 12, कितना बन रहा है आपका, 64 बन रहा है। और 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 गुणा 8, यानी कि 8 यहाँ पर हमें बन रहा है। तो हमने बोला कि 8 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 8 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए 8 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में आपका सम संख्या होगी, तो ये आपका आंसर होगा नहीं, ये आपका आंसर होगा नहीं। अब बचते हैं हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन, और इसे देखते हैं तो ये आपकी 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसे देखते हैं तो 8 2 7 56, 1 बचा 8 दूरी 16, यानी कि ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो रही है। अब आप बोलोगे सर आया इसका कोई और तरीका है जिसके हम यहाँ पर डिवाइड वगैरह इस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़े, डायरेक्ट ही हम इसका आंसर दे सकें, तो आप एक तरीका और समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है B और C
को मिलाकर कितने फल मिले। हमने बोला बी और सी का रेशियो कितना है, तो बी और सी का है आपका 5 और 4 9। हमने बोला यदि बी और सी का रेशियो 5 और 4 9 बन रहा है तो आप सीधा 9 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वह आपका 100% डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ये संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो रही है, ये भी आपकी 9 से डिवाइड हो रही है और ये भी आपकी 9 से डिवाइड हो रही है। जब सारी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही हैं तब हमें क्या करना पड़ा कि ए वाला जो ऑप्शन था उससे हमें यहाँ पर ए वाला जो रेशियो था उससे हमें इसे डिवाइड करना पड़ा कि जब हम एक ट्रिक काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर दूसरा ट्रिक क्या लग सकती है वो हमने यहाँ पर सीख ली। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटी सी ट्रिक से ही आप इस प्रश्न का आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। कैसे दोगे ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों का मूल्य इतने रुपए है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए आपको जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, संख्याओं का अनुपात दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये हमें बतानी है। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर तरीका लगाते हैं तो हम जैसे कि आपको हमेशा बताया है 5 और 4 9 और 9 और 3 12। हमने बोला कि 12 में आपकी अभाज्य संख्या क्या निकलेगी, तो आप बोलो सर 12 में आपकी जो अभाज्य संख्या निकलेगी 3 चौक 12 होता है। हमने बोला कि 3 अभाज्य संख्या निकलेगी। तो हमने बोला कि 3 से आप डिवाइड करके देख लो कौन से सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने बोला देखिए 3 से आपको 5 और 4 9 ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है और 7 और 5 ये भी संख्या डिवाइड हो रही है। यानी कि यहाँ पर 3 से आपके ये सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 8 9 10 11 12 13 ये संख्या अभी 3 से डिवाइड नहीं होगी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 70 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 70 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 40 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर हम 2 ऑप्शन में फंस जाते तब हम क्या करते, तब हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ता, थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ता। कैसे हम आगे बढ़ते, जैसे कि हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि मूल्य कितना है इतने रुपए है, उसने क्या बोला कि संख्या कितनी है इतनी है। तो हमने बोला 3 का हम 1 में इंटू करते हैं, 3 एकम 3 3 तो ये बन गया। 4 का हम 5 में 5 चौक 20 यानी कि 2 रुपये मिले हमें यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे तो 25 पंजे 125 होता है यानी कि 1.25 इतना आपका ये हो जाएगा। 3 4 5 और 1 6 यानी कि 6.25 ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब 6.25 आपका यहाँ पर बन जाएगा तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है 93.75 के आपके ये बराबर है। हमने बोला कि ये संख्या से ये संख्या कितनी बार में डिवाइड हो जाएगी और 6 का यदि हम 10 में इंटू करते हैं तो 6 दारे 60 होता है यानी कि ये 93 से काफ़ी कम हो गया। 15 में इंटू करते हैं तो 15 6 90 हो रहा है यानी कि ये इसके पास जा रहा है यानी कि 100% ये 15 से डिवाइड हो रही होगी। कैसे हमें पता लगा कि 6 का हमने यदि है यहाँ पर 10 में इंटू किया तो 6 दारे 60 बन रहा है यानी इससे बहुत कम बन रहा है। अब 15 से इंटू करके देखा 15 6 90 होता है और ये यहाँ पर 93 हो रहा है यानी कि इसके आसपास जा रहा है यानी कि ये संख्या 100% आपकी 15 से डिवाइड होनी चाहिए। यकीन नहीं होता तो चेक करके देख लीजिए। 15 पंजे 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल लगी 3, 15 6 90 और 3 93 डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके देख सकते हैं यानी कि ये संख्या जो है वह 100% 15 बार में इसे डिवाइड कर देगी। और हमने बोला कि 15 बार में डिवाइड कर रही है तो आप ये देख लीजिए 15 से सारे ऑप्शन जो डिवाइड होंगे वही आपका आंसर होगा, सारे अंक जो डिवाइड नहीं होंगे वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखो तो 15 से आपका ये 46 डिवाइड नहीं होगा, 15 से आप देखोगे तो 42 भी डिवाइड नहीं होगा, 15 से आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए आपके 40 डिवाइड नहीं होगा और 15 से आपके देखिए 45 भी डिवाइड हो जाएगा, 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 75 भी डिवाइड हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ता है और इसमें आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ही सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दोगे आप। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद डायरेक्ट ही आप इसका आंसर दोगे सिर्फ ऑप्शन से ही। कैसे दोगे ध्यान समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल के रूप में दिया गया है। यदि 18 और 22 के बीच का मध्यानुपाती 72 है तो 22 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। एक संख्या हमें यहाँ पर दे दी है और उसका मध्यानुपाती दे दिया गया है और दूसरी संख्या क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर 72 जो है 72 या आपका किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो आप देखोगे 7 और 2 9 होता है यानी कि ये 9 से डिवाइड हो रही है ये संख्या। यदि ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो जो भी आपका आंसर होगा वह 100% 9 से डिवाइड हो रहा होगा।
जो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए 8 दूनी 16, 7 18 19, 19 कभी 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 8 दूनी 16, 7 18 19 20 21, 21 कभी 9 से डिवाइड होगा नहीं, ये आपका आंसर होगा नहीं। इस बार वो देखा हमने 8 दूनी 16, 7 18 19 20, 20 कभी 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 8 दूनी 16, 17 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर सिर्फ आप ऑप्शन से ही दे सकते हैं, आपको इसे पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बोला गया कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु जो है वह बी की आयु की 2 गुनी है। बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योग क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी ए बी सी की आयु का योग तो यहाँ पर 42 वर्ष है और ए बी की आयु का योग कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर ए बी की आयु का योग आपसे जो भी पूछा गया है, तो यहाँ पर तीनों का कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। हमने बोला 42 को यदि हम देखते हैं तो 7 और 3 यहाँ पर एक ऐसी अभाज्य संख्या निकल रही है जो कि आपकी किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती है। हमने बोला कि यहाँ पर 3 से यदि हम देखें तो 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि 7 से देखो तो 7 से आपकी 12 डिवाइड नहीं होगी और 7 से आपकी 15 डिवाइड नहीं होगी, तो 7 से सिर्फ आपकी 21 डिवाइड होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अच्छे से समझ ना आया हो तो यहाँ पर देखिए और भी देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। हमने बोला कि ए की जो आयु है वह कितनी है, 2 गुनी है किसकी, बी की। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि सी, यहाँ पर बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। बी की आयु जो है वह सी की आयु की कितनी है, 1/3 है। यानी कि बी बट्टे सी कितना है आपका, 1/3 है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम सी की बात करें तो सी का रेशियो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए बी का रेशियो आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही हमें यहाँ पर रेशियो मिल चुका है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि तीनों की आयु का योग कितना है, 42 है। हमने बोला 3 और 2 5 और 1 6, 6 का कितना रेशियो है, 42 है। 6 7 42 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर 7, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है। हमसे क्या पूछा गया था, ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की आयु का योग कितना होगा, 2 और 1 3, तो 3 बन रहा है, तो 3 का हमें इसमें इंटू कर देंगे, 7 3 21। ठीक, तो यहाँ पर 21 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। हमेशा ही शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो आपको हमेशा ही अभाज्य संख्या देखनी होती है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसे आप ध्यान से समझिएगा। तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि आपका कम से कम समय में प्रश्न सॉल्व हो जाए, वो तरीका हम आपको बताएंगे और उसे आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आप उस तरीके से ही प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका बहुत ही कम समय में प्रश्न सॉल्व हो जाता है, चाहे उसमें कुछ भी दिया गया हो। यदि आप उस तरीके से प्रश्न सॉल्व करते हो जिस तरह से लिखा जाता है फिर उसे सॉल्व करते हैं, तो आपको उस तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि 8:4 समानुपात 3.2 अनुपात x और 3:6 समानुपात 6:y है। y और x और y का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि यहाँ से तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकलेगी। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमेशा ही आपको याद रखना है कि ये बीच वालों का एक जोड़ा बना देना है और बीच वालों का एक जोड़ा बना देना है। अच्छे समझ आ गया। ये आपके एक साथ है और ये आपके एक साथ है। एक जोड़ा आपका ये हो गया और एक जोड़ा आपका ये हो गया। बस इतना आपको करना है। ध्यान से समझिए आपको करना क्या है। हमने 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर हमारा एक आ गया 12, y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए इससे डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 और 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी कि कितना आ गया, 1.6 आ गया। तो हमने बोला कि यहाँ पर आ रहा है आपका 1.6, x का मान आ रहा है आपका 1.6 और y का मान आ रहा है आपका 12। अब कितनी जल्दी आपने रेशियो निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखा नहीं, फिर उसे सॉल्व नहीं किया। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8/4 करेंगे बराबर, फिर यहाँ पर 32/x करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हटाकर फिर यहाँ पर 110 लगा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर इसके बाद उसे भी इस प्रकार से करेंगे, या फिर कुछ क्या किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, 8 गुणा x करेंगे बराबर 4 गुणा 3.2 करेंगे, पॉइंट हटाया, यहाँ पर एक 10 लगा दिया।
इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से जब आप सॉल्व करते हो तो फिर तो आपका यहाँ पर जो समझ लीजिए टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आप कुछ भी इस प्रकार से नहीं करना है, सीधा ही यहाँ पर एक पेयर बना लेने हैं। ये आपका एक पेयर हो गया, ये आपका एक पेयर हो गया, एक पेयर ये वाला हो गया और एक पेयर ये वाला हो गया। तो बहुत ही कम समय में प्रश्न का आपका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का रेशियो निकालना है। एक्स का रेशियो आपका ये है, वाई का रेशियो आपका ये है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 4 तिया 12 और 4 चौक 16। यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद आ रहा है ये, तो पॉइंट की जगह पर यहाँ पर हम ये इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 से ये 15 बार, तो 2:15 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है तो यहाँ 2:15 यहीं पर है। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इसी तरीके का यूज करना होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने में ही ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। आपको सिर्फ करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और चतुर्थानुपाती के लिए क्या करते हैं, लास्ट में हम x लगा देते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने बोला मिनट में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे का मिनट कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 180 मिनट वो हो गया और 20 ये हो गया, यानी कि 200 मिनट हो गए। कितने हो गए आपके, 200 हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 60 और 50, 1 घंटे का 60 मिनट हो गए, तो 60 और 50 कितना होगा, 110। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 6 6 36, 360 तो वो हो गए, 360 और 20 380। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये एक रेशियो, फिर ये एक रेशियो, फिर ये एक रेशियो, लास्ट में हम एक x लगा देते हैं चतुर्थानुपाती के लिए। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक पेड़ तो आपका ये बन गया और एक x के साथ आपका ये बनेगा। ठीक, तो हमें सिर्फ इसी को देखना है। हमने बोला कि यहाँ पर 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 से डिवाइड करें तो कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 11 तो डिवाइड हो गई, ये आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18। अब हमारा यहाँ पर कितना बन रहा है, 11 गुणा 19। अब 11 गुणा 19 करते हैं तो देखिए 11 नंबर 99 की 9, हाथ से लगी 9 और 11 एकम 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर अब इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। यदि हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि 6 तिया 18, यानी कि 3 घंटे में कितना हो गया आपका, 6 तिया 18, यानी कि 180 तो आपका ये हो गया। बचा कितना आपका, 20 बचा, और 20 के साथ 9 ये है तो कितना हो जाएगा, 29, यानी कि 3 घंटे 29 मिनट का समय यहाँ पर मिल रहा है हमें। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है ऑप्शन से। कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 है, मध्यानुपाती आपका 14 है और तृतीयानुपाती आपका इतना है। ठीक, हमने बोला कि यदि मध्यानुपाती आपका 14 है तो आप 14 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है, 196। हमने बोला जिन 2 संख्याओं में इंटू करोगे आपस में तो वह 196 बनाना चाहिए। हमने बोला कि 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 196 बन रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर तृतीयानुपाती भी बोला गया है। यदि तृतीयानुपाती बोला गया है, ध्यान समझिएगा, यदि मध्यानुपाती बोला जाएगा तो जो भी आपका मध्यानुपाती दिया जाएगा तो उसका आपको स्क्वायर कर लेना है और जो संख्या जो होंगी आपकी उनका आपका इंटू करना है। यदि आप इंटू करते हो तो आपको उतना ही आपका बनना चाहिए जितना वो है उसका स्क्वायर। और यदि तृतीयानुपाती की बात कर रहा है तो यहाँ पर पहली संख्या से दूसरी संख्या को आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, तो 2 यहाँ पर देखेंगे, 2 चौक 8, ठीक, और 2 नाम 18, ठीक, इतना बन रहा है। अब ये जो दूसरी संख्या है इसी के साथ इसका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 8 नाम 72 की 2, हाथ से लगी 7। इसके बाद 8 चौक 32, नम्बर 81, कितना होगा, 7 8 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगी 1, 8 9 10 11 और 1 12। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 0 यहाँ पर आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 10 46, 47 48। अब यहाँ पर इतना बन रहा है या नहीं बन रहा है, 4802 बन रहा है, 4802 ही ये है, यानी कि यही हमारा आंसर और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसमें देखिए सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है, जो हमने आपको तरीका बताया सिर्फ उसी तरीके का आप यूज करो, कम से कम समय में प्रश्न सॉल्व होगा। कैसे होगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर हमने बोला कि बीच वाले अनुपात ये है तो ये इनका एक पेयर बन गया और इसका आपका एक ये पेयर बन गया। और हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट को आप हटा दीजिए, किसी से के साथ भी हटा दीजिए, इसके साथ हटा दीजिए या फिर इसके साथ हटा दीजिए, क्योंकि ये एक पेयर है और एक ये पेयर है।
हमने बोला 12 से यदि हम इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, 12 3 36 हो जाता है, यानी कि ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 से आप इसे डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 से कटा रहे, कितना आ रहा है आपका 1.6 आ रहा है। यदि 1.6 आ रहा है तो 1.6 का मतलब कितना होता है आपको अच्छे से पता है, 2 अट्टे 16 और 2 पंजे 10, यानी कि 8/5 होता है। तो 8/5 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब इससे ज़्यादा जल्दी आप यहाँ पर यदि कर सकते हो तो आप सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, यदि लिखकर उसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको जल्दी करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर सीधा ही कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक 2000 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय में कितना अंतर होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आय में अंतर कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर 2 का इंटू 5 में करो और 3 का इंटू आप 3 में कर दो। 2 का इंटू 5 में किया कितना हो गया आपका 10 हो गया, और 3 का इंटू 3 में किया कितना हो गया आपका 9 हो गया। हमने बोला अंतर कितने का आ रहा है आपका 1 का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। हमने बोला इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में भी अंतर आपका 1 का है। यदि अंतर आपका 1 का आ रहा है तो यहाँ पर ये कितना है आपका, ये है आपका 2000, इसका आप डबल कर दो कितना हो जाएगा 4000, 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ नहीं आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर इस संख्या का इंटू आप इसमें कर दो, इस संख्या का इंटू आप इसमें कर दो, कितना आया 5 दूनी 10, 3 तिया 9, इनका अंतर कितना है 1 है। एक रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली है, 4000 मिली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की बात की गई है और दोनों में से दोनों ही 2-2 हज़ार रुपये की बचत कर रहे हैं, यानी कि 4000 की वह बचत कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, 4000 की बचत कर रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पर इन दोनों का यदि अंतर किया तो कितना आया 1 आया, इन दोनों का अंतर किया तो कितना आया 1 आया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 4000 है, तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 ही तो रहेगी। यहाँ पर अंतर ज़्यादा होता तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू बन जाती। अच्छा समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों यहाँ पर देखिए प्रत्येक जो है वह 2000 रुपये बचा रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक 2000 बचा रहा है, तो एक ने 2000 बचाए, दूसरा भी 2000 बचाएगा, टोटल 4000 हो गए। रेशियो में आपको क्या करना है कि यहाँ पर सीधा ही दूसरे वाले रेशियो का पहले वाले रेशियो में, पहले वाले रेशियो का इस वाले रेशियो में, कितना आया आपका 10 आया, यहाँ पर 9 आया, इनका अंतर कितना आया 1 आया। इसकी रेशियो की वैल्यू है आपकी ये वाली, इस रेशियो की वैल्यू है आपकी ये वाली, तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अंतर पूछा गया है ना, तो अंतर ही तो करेंगे हम। यहाँ पर देखिए इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पर अब कितना आया 1 आया, तो 1 की रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4000। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, पूरा से यहाँ पर आप डीप में जाओगे तो वहाँ पर आपको गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं करनी है, सीधा ही यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको आंसर करना है, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चंस में जल्दी से जल्दी आंसर करके दूसरे क्वेश्चन पर तक आगे बढ़ सकते हो। यदि आप वहाँ पर पूरा डिटेल में लिखोगे फिर उन्हें सॉल्व करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सीधा ही शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है, देखिए ये आपका 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी ईजी प्रश्न है। आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके आरआरबी में, इससे ज़्यादा आपके हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ईजी प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये 2024 में लेटेस्ट पूछा गया है। 2000 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग, हमने बोला ए का आधा भाग, इसके बाद बोला गया है बी का 1/3 यानी कि बी का तीसरा भाग बराबर है, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो इनके रेशियो क्या बन गए A/B बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी कि 2/3। ए का रेशियो 2 और बी का रेशियो कितना 3। तो उसने बोला है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सीधा ही देखें तो देखिए यहाँ पर 3 बन रहा है, तो 3 से आपका ये भी ऑप्शन डिवाइड है, ये भी ऑप्शन डिवाइड है, यानी कि यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखें 3 होता है कितना होता है 5 होता है, 5 से इसे डिवाइड करें तो 5 चौक 20, 0 0 और 4 से हम यदि यहाँ पर इसमें डिवाइड करते हैं 4 तिया 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1200। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आपका आरआरबी ने 2024 में ही पूछा है, लेकिन ये आपका प्रश्न जो है ये आपका गलत है बिल्कुल। ये जो प्रश्न है ये आपका गलत है। यदि आप इस प्रश्न पर यदि आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 1 नंबर फ्री में मिल सकता था। क्यों मिल सकता था, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर कभी भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम इसे अपने अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तभी आपका आंसर मिलेगा।
कैसे हैं यहाँ पर, ये गलत कैसे हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ठीक, 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले, हमने बोला 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, एक अनीता है और एक सुनीता है। ठीक, 5 वर्ष पहले अनीता की जो आयु है सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक थी। हमने बोला कि ये जो है सुनीता जो है उसकी आयु x है, तो ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 3 गुनी। 3 गुनी तो आपकी ये हो गई 3 प्लस एक्स, 3 गुनी अधिक। 3 गुनी अधिक का मतलब क्या हो गया, x प्लस 3x। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर डायरेक्ट ये बोला जाता कि 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 गुनी के लिए हम क्या करते कि ये आपकी x है तो ये क्या हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगी, ये 3 गुनी हो गई। उसने बोला कि 3 गुनी अधिक थी, 3 गुनी अधिक थी यानी कि x तो थी ही, साथ में x का 3x भी थी। ये यहाँ पर इस प्रश्न में प्रॉब्लम थी, तो ये प्रश्न जो है ये आपका गलत है। यहाँ पर आपको 3 गुनी अधिक नहीं बोलना था, यहाँ पर 3 गुनी थी इतना बोलना था बस। तो शायद हो सकता है कि जब एग्ज़ाम ये बना हो, जब ये प्रश्न बना हो, तो यहाँ पर टाइपिंग में ज़रा अधिक वगैरह यहाँ पर ये टाइप हो गया हो, तो यहाँ पर ये गलती हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपका गलत है। किस वजह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अधिक बोल दिया गया है, और अधिक को लगाकर यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। आपका आंसर कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पर गुना लगाना होगा। यदि यहाँ पर बोलता है कि 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते कि ये x हो जाती, ये 3x हो जाती, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही था। लेकिन उसने बोला 3 गुनी अधिक थी, तो वहाँ पर ये आपका प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। आप खुद से चेक कर लेना, हम इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करा देते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम आपको प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। उसने बोला 3 गुनी अधिक थी, कब थी, 5 वर्ष पहले। ठीक, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु के लिए बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले तो इतनी आयु थी उनकी। हमने बोला 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान तभी तो आएगा तो 5 वर्ष पहले तो इतनी थी। अब 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे, इसमें भी हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे। तो उसने बोला है कि इनका अंतर कितना है, आपका इतना है, आयु में 30 वर्ष का अंतर है, यानी कि वर्तमान समय में इतना अंतर है। तो हमने बोला कि यहाँ पर कितना आएगा, 3x + 5 और माइनस का, ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये x, ये एक माइनस का है, यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, 2x बच जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 आ गई। हमने बोला किसकी लिए हमसे पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया था सुनीता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सुनीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। या 15 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हमारे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब आप उस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पर खुद से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोला गया कि जब 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं। इतने और इतने का मान कितना होगा, किसके बराबर होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार के यदि प्रश्न आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको 4 संख्या दे दी और आपको यहाँ पर बोल दिया गया कि यहाँ पर इतना इतना इसमें जोड़ा जा रहा है, तब आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर हमने लिया कि यहाँ पर 6/12 है और यहाँ पर लिया हमने 18/28 है। हमने बोले इन दोनों का अंतर करते हो तो आपका कितना बनता है, आपका 10 बनता है। इन दोनों का अंतर करते हो तो कितना बनता है आपका, यहाँ पर बनता है आपका 6 बच जाता है। हमने बोला इनका रेशियो बना दो, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 6 है। उसने बोला कि इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि x जोड़ा जाना चाहिए। तो यदि x जोड़ा जा रहा है तो हमने बोला कि सब कुछ हटा दो, यहाँ पर इसमें आप x जोड़ दो और इसमें भी आप x जोड़ दो, ये आपके बराबर कर दो। इसका इंटू इसमें कर दो, गुणा 5 हो गया। इसका इंटू इसमें कर दो, गुणा 3 हो गया। ठीक, हमने बोला 18 54 + 3x बराबर 5 × 30 30 + 5x। हमने बोला यहाँ पर हो जाएगा आपका, इससे 75 करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा
और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 2x की वैल्यू आपकी 24 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर रख दो, अब आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो 12 पंजे 60, 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 66, यानी कि 6:1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि 6/12 है और यहाँ पर 18/28 है। हमने बोला इनका अंतर कितना है आपका, तो यहाँ पर 10 है। इनका अंतर कितना है आपका, यहाँ पर तो 6 है। इनका फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक, हमने बोला सब कुछ हटा दो, ऊपर वाली संख्या रहने दो। यहाँ पर कितना है, इसमें क्या जोड़ना है, x जोड़ना है। तो इसमें x जोड़ दिया, इसमें भी हमने x जोड़ दिया। इसके बाद ये बराबर कर दिया, बराबर करने के लिए बोल रहा था। तो ये वाला रेशियो है, इसका इसमें इंटू कर दो। ये वाला रेशियो है, इसका इसमें इंटू कर दो। अब आपस में कैलकुलेशन कर लो, x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है आपका देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, ये और ये का तृतीयानुपाती क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और तृतीयानुपाती के लिए हम हमेशा ही क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला जो होता है उसका हम उसी में इंटू कर देते हैं, उसी में इंटू कर देते हैं और लास्ट में हम x मानकर उसका हम इसमें इंटू करते हैं। अच्छे से आपको पता ही होगा। तो यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं यानी कि तृतीयानुपाती निकालते हैं तो इसका इंटू इसी में हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि b² माइनस AB इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे इसको हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है ये आपका बट्टे में चला जाएगा। यदि ये आपका बट्टे में चला जाएगा तो आपको ये दिख रहा होगा a² प्लस a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका b प्लस a एक ब्रैकेट में और b माइनस a एक ब्रैकेट में। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर b आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर b² यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचता है, यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर आपका बच जाएगा b माइनस a। क्या बच जाएगा आपका, b माइनस a। ये आपका यहाँ पर बच जाएगा इसका होल स्क्वायर। बट यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर b प्लस a और b माइनस a। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब b माइनस a यानी स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यदि ये कैंसिल हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर है आपका आंसर दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखिए b² b माइनस a b प्लस a। तो b² b माइनस a b प्लस a, ये हमने सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया है, यदि 76 और 38 का तृतीयानुपाती x हो तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी ही प्रश्न पूछे गए हैं आपके। देखिए आपके 2024 का ही ये अभी आपका प्रश्न 2024 का ही है। तो देखिए 18 से लेकर 24 तक इतने ज़्यादा खास प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे प्रश्न को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। अब जब तृतीयानुपाती पूछा गया है, यदि तृतीयानुपाती पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या होती है आपका इसी में इंटू कर देते हैं। अब आपका यहाँ पर एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर आपका ये है। तो हमने बोला 38 से इसे डिवाइड करते हैं तो 38 दूनी होता है, 38 दूनी 76 और 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 19 बार में चला जाएगा। तो 19 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा खास प्रश्न ऐसे आपके यहाँ पर पूछे नहीं गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसे आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिएगा। ठीक, इसे आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपके रिपीट होने की भी संभावना काफ़ी रहेंगे, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, इसमें मैटर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या किस प्रकार से आंसर करना होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार में बता देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि यदि a और b के चिन्ह समान है, सबसे एक चीज़ तो बोली जाती है कि चिन्ह समान है और दूसरा बोला जाता है कि चिन्ह अलग अलग है। तो सारी चीज़ें हम आपको एक बार में बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। और इतने अनुपात इतने बराबर इतना है। तो हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 3a² माइनस 8b² अपॉन a² प्लस 4b² बराबर कितना है आपका 2/1 है। हमने बोला 1 के इंटू इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a² माइनस 8b² बराबर इसका इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a² प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 8b²। ठीक, इस पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना है आपका 3a² और यहाँ पर आपका a²। इसे हम इधर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका a²। ठीक, और इसे हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। तो इधर से इधर ले जाएंगे तो ये आपका 8 इधर चला जाएगा तो 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा आपका 16b²। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो a²
अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16/1। और यहाँ पर हम स्क्वायर से यदि हम इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कितना आ रहा है आंसर आपका 4:1 आ रहा है। ठीक, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इसके आपका आंसर कितना आ रहा है 4/1 आ रहा है। तो ये आपका आंसर किस में आ रहा है, प्लस प्लस में आ रहा है। यदि आपका यहाँ पर ये बोल दिया जाए चिन्ह समान है तो ये आपका प्लस प्लस में आ रहा है, यहाँ पर ये प्लस प्लस में आ गया। यदि यहाँ पर ये बोल देता कि चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आपका ये प्लस हो सकता था, ये माइनस हो सकता था, यहाँ पर आपका ये प्लस हो सकता था, ये आपका माइनस हो सकता था, कुछ भी हो सकता था यदि असमान के बारे में बोलता तो। ठीक, और दूसरी चीज़ और आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी दिख जाए आपको ए स्क्वायर बराबर कितना है आपका 36 है, हमने बोला कि ए स्क्वायर बराबर 36 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमेशा ए का मान जो होगा वह आपका प्लस या माइनस में आएगा, प्लस या माइनस में आएगा। यदि आप स्क्वायर दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 में आएगा, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि ए बराबर यदि हम रूट 36 कर देते हैं, यदि ए बराबर रूट हम 36 कर देते हैं तो हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% प्लस में ही आएगा। किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। रूट में दिखेगा तो हमेशा प्लस में आएगा, और यदि स्क्वायर के लिए यदि ये संख्या बोली गई है तो वह हमेशा ही किस में आएगी आपकी, प्लस या माइनस किसी में भी आ सकती है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक माँ, बेटे और बेटी की आयु का योग 70 वर्ष है। यानी कि एक माँ है, एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक, इनकी आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, माँ की आयु जो है अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, यानी कि ये 3x हो जाएगी। अब देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर माँ का रेशियो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, 3 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने देखा यहाँ पर कितना है 5 और 4 9, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद देखा ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये देखेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 4 और 2 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन ये वाला हमारा कटा है बस, और आपके ऑप्शन नहीं कटे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है। बेटी की आयु जो है यहाँ पर अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। ठीक, अब इनका योग जो है वो कितना दिया गया था आपका 70 दिया गया था। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कि यहाँ पर 3x x और x 3 4 और 1 5, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, या 5 इधर चला जाएगा माइनस में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 5 × 15 कितनी हो गई आपकी 13 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे 13 × 5 = 45, ये भी आपका कट रहा है, 13 × 3 = 39, ये भी आपका कट रहा है, यानी कि 42 आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, माँ के लिए पूछा गया। तो माँ की आयु कितनी है 3 है, 13 × 3 = 39, यानी कि 39 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप बीच बीच में चेक करते रहा करो कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट ही यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि 16 को प्रत्येक संख्या से घटाया जाता है तो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात क्या होगा। हमने बोला कि यहाँ पर अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक है आपका 5x है और एक है आपका 6x। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 16 को घटाना है प्रत्येक संख्या में से, 16 को हमने घटा दिया तो यहाँ पर अनुपात कितना बन रहा है हमारा, ये बन रहा है आपका 3/4। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 माइनस 16 चौक 64 बराबर 18x माइनस 16 × 48। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे इधर ले आएंगे, 2x बचा यहाँ पर, और इधर आपका ये माइनस का है, इधर अगर ऐसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6 और 1 16 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक, अब x की वैल्यू आपकी 8 आ रही है तो पहली संख्या कितनी थी 5x थी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली हो गई आपकी यहाँ पर 8 × 5 = 40, और दूसरी कितनी हो गई, तो दूसरी होगी 8 × 3 = 48। यहाँ पर क्या बोला गया था, यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 × 5 = 40 हो रहा है, यानी 40 में हम 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक, और बोला गया है और
3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है। 3 को यहाँ पर हम घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 43। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9, 9 से कट जाएंगे आपके, ये 3 से कट जाएंगे। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 से 18 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 16 15 का रेशियो बन जाएगा। तो 16 15 का रेशियो यहाँ पर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका पूछा गया है कि इसका और इसका मध्यानुपाती क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और मध्यानुपाती के लिए आपको अच्छे से पता है कि दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, रूट के अंदर इनटू में रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर तक काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर रूट के अंदर इन्हें यहाँ पर रख दिया। यदि हम इन्हें रूट के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 2 है। यदि हम यहाँ पर इससे कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। यदि हमने 2 कॉमन ले लिया तो देखिए 2 2 नहीं 4 प्लस 2 यहाँ पर चला गया, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बचा √3। ठीक, इनटू इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस √3। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 6। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यानी कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो भैया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यदि हम ए का स्क्वायर करते हैं यानी कि 2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर यदि 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि रूट की संख्या में इंटू करते हैं तो वही संख्या निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -3। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 का यदि हम यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यदि 6 का हम 1 में इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा √6। ठीक, तो √6 कहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो काफ़ी इजी प्रश्न होता है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने से मतलब है, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि ये हार्ड होगा या इजी होगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका सब कुछ ठीक है, यदि कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो वहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया कि यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है, तो y बराबर 8 रखने पर x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए साइंस में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, एक होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती और एक होता है आपका समानुपाती। इसमें होता क्या है कि एक यदि जैसे कि हम यहाँ पर बात करें x और y की बात करें, यदि हम यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती की बात करें तो समानुपाती में क्या होता है कि यहाँ पर एक यदि बढ़ेगा तो दूसरा भी आपका बढ़ेगा, एक यदि घटेगा तो दूसरा भी आपका घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला आपका कम होगा। इस प्रकार से आपको होता है, हमेशा उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती में। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है, यानी कि उसने देखिए बोला क्या है, यहाँ पर बोला है आपका y³ - 1 बराबर x जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है। यदि समानुपाती बोला जाता तो हम सीधा यहाँ पर x रख देते, यदि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है तो हम क्या रखेंगे 1/x। अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ पर यदि समानुपाती बोला जाता तो फिर बराबर में हम x रख देते, यदि व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है तो 1/x हो जाएगा। ठीक, इतना सही इसमें अंतर होता है। अच्छा समझ आ गया होगा। अब उसने बोला है कि y की जगह पर 3 रखने पर, तो यदि हम y की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 3 9 9 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, और 27 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26। अब यहाँ पर बोला गया है 3 रखने पर x का मान 6 होता है। x का मान कितना होता है 6 होता है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर कितना मान लेंगे 6 मान लेंगे। और ये 1 जो होता है इसे हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मानकर चलते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान के चल लो, यहाँ पर हम k से प्रदर्शित कर देते हैं इसे। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए k का मान कितना हो जाएगा, तो k का मान हो जाएगा आपका, k का मान हो जाएगा, इसमें हम इसका इंटू कर देंगे, 6 × 36 की 6, हासिल लगी 3 और 6 दूनी 12, 13 14 15, कितना हो गया आपका 156 हो गया। k का मान कितना हो गया आपका 156 हो गया। अब उसने बोला है y का मान 8 रखने पर x का मान क्या होगा। हमने बोला कि यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं y³ - 1 बराबर कांस्टेंट वैल्यू अपॉन, आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर y का मान आपको 8 रखना है, तो y की जगह पर तो 8 रख दोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 8 का यहाँ पर कितना होगा 512 होता है, और 512 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा
511, ठीक, कितना हो जाएगा 511 के अपॉन एक्स। और के की वैल्यू कितनी है, तो के की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 156। अब यहाँ पर क्या होगा, x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 156/511। 156/511, देखिए आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान से समझ लेने हैं, ये प्रश्न आपके रिपीट करते हैं, ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है, देखिए ऐसे प्रश्न आपके रिपीट करते हैं, इन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला कि पी और क्यू का रेशियो है आपका 9 और रेशियो 2, तो अनुपात इतने के साथ क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 7 दूनी 14। ठीक, इसके बाद पी की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, तो 9 चौक 36 और 7 दूनी 14 माइनस में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे, 4 और 2 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब यहाँ पर हम इन्हें कट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका ये तो 25 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। तो 25-11 का रेशियो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो हैं वह बराबर संख्या में हैं। यदि बैग में कुल धन, यहाँ पर आपका इतना दिया हुआ है 368 रुपये, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए उसने बोला कि सिक्कों की संख्या जो है वह समान है, सिक्कों की संख्या जो है वो क्या है, समान है। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, हमने बोला कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 के लिए सिक्कों की संख्या समान बोली गई है, तो यहाँ पर हम सबको एक एक मानकर चलें, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली है हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड ये नहीं होगा, 3 से डिवाइड आपका ये भी नहीं होगा, और 3 से डिवाइड देखें तो 3 से आपके देखिए ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हम समान माने, तब एक सिक्के हमारे मान लिए, क्या मान लिए, सिक्के। तो फिर धन कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा आपका 10 5 1, कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, यानी कि 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 368। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 3 48, यानी कि 23 हो गई। उसने बोला सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कितने 1 2 3, 3 से हमें इसमें इंटू कर देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 69 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं हम, 9 जोड़ रहे हैं, यानी कि 9x + 9, और उसने बोला है छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए, यानी छोटी संख्या कितनी है 5 है, तो 5x - 5। अब उसने बोला है तो बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या के 3 गुनी हो जाती है, यानी कि बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर हमारी बोली गई है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दो संख्याएं 9:5 के अनुपात में है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो संख्या क्या करनी है हमें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये कितना आपका 9x + 9 = 5 15, 15x - 5 15। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि 6x हो जाएगा, = इसे इधर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 19 20 24 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। x की वैल्यू आपकी 4 हो रही है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, संख्या क्या होंगी, यहाँ पर देखिए 9 चौक 36, यानी 36 हो जाएगा, तो पहला आपका 36 आएगा। ठीक, और दूसरा कितना है आपका 5, तो 5 चौक 20, तो दूसरा आपका 20 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।